दूसरे दिन पूजित होती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि में माँ मानकर सेवा करें, साधक बनकर कभी साध नहीं पाएंगे। माँ को सफेद और गुलाबी फूल विशेष प्रिय है। इनकी पूजा में चंदन, रोली, अक्षत, दीपक और धूप का प्रयोग करें। भोग में माँ को मिश्री, चीनी और गुड़ अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फल और दूध से बने पदार्थ चढ़ाने से साधक को तप, संयम और शांति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाने से जीवन में धैर्य, शक्ति और सफलता की प्राप्ति होती है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका नाम ब्रह्म यानी तप, ज्ञान और साधना, चारिणी यानी आचरण करने वाली, इस प्रकार से बना हुआ है। माँ ब्रह्मचारिणी वह स्वरूप है जो कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन स्वयं भी करती हैं और इनके साधक भी करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत तेजस्वी, शांत होता है। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए माँ ब्रह्मचारिणी रहती हैं। इनके श्वेत वस्त्र और तेजोमयी आभा त्याग, तपस्या और संयम का संदेश देते हैं। कथा के अनुसार जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के अपमान से दुखी होकर अग्नि में देह त्याग दी, तब वे अगले जन्म में हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। इन्हें पार्वती कहा गया। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन किया। इनकी यह तपस्विनी स्वरूप ही ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को तप, संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से साधक कठिन परिस्थितियों में भी धैर्यवान रहता है और सफलता की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। यह उपासना विशेषकर विद्यार्थियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी का भोग विशेष प्रिय है। सात्विक फल जैसे सेब, केला, नारियल, शहद, दूध से बने पदार्थ भी अर्पित किए जा सकते हैं। मान्यता है कि मिश्री का भोग लगाने से साधक को दीर्घायु, शांति और तप की शक्ति मिलती है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी का कल आप ध्यान करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। जय मां।